हेलो बच्चे, हम लोग इस वीडियो से पहले 2.6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। डे 1 का ये थर्ड वीडियो है। डे 1 थर्ड वीडियो। अगर हम लोग चेक करें क्वेश्चन नंबर 2.7, तो हम लोग इसमें क्या कह रहा है, इसमें एक क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को, ए 100 वाट बल्ब इमिट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ। मोनोक्रोमेटिक कहने का मतलब है सिंगल फ्रीक्वेंसी वाले लाइट को या फोटोन को ये इमिट कर रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को मोनोक्रोमेटिक फ्रीक्वेंसी है, इसका वेवलेंथ क्या दिया हुआ है। वेवलेंथ की वैल्यू हम लोगों को लैम्डा की वैल्यू कितनी है 400 नैनोमीटर। नैनो मीन्स 10⁻⁻⁹। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब। हम लोगों को टर्म्स दिया हुआ है, वेवलेंथ दिया हुआ है, फिर उसके बाद आप लोगों को पावर दिया हुआ है। पावर ये हम लोगों को जो वाट होता है ना, वाट क्या होता है, ये आपको पावर का यूनिट है। पावर कितनी दी हुई है आपको बल्ब की 100 वाट। 100 वाट कहने का मतलब है, वाट कहने का मतलब जूल पर सेकेंड। 100 जूल पर सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड में ये 100 जूल एनर्जी रेडिएट कर रहा है। तो हमें अगर ये पता चल जाए कि 1 फोटोन की कितनी एनर्जी है, तो हम लोग टोटल नंबर ऑफ फोटोन कितने इमिट हो रहे हैं पर सेकेंड ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी के लिए आपको फॉर्मूला है E=H², लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इसे रिलेट कर सकते हैं Hc/λ से, क्योंकि रिप्लेस हो सकता है आपका फ्रीक्वेंसी किससे, C/λ से। तो जब हम लोग इसकी वैल्यू को पुट करें तो वैल्यू क्या हो रहा है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फिर वैल्यू डिवाइड होने वाला है वेवलेंथ का। वेवलेंथ की वैल्यू को हम लोग डायरेक्ट 400 को ये पावर 2 इंटू 10⁻⁹ इस साइड क्या होने वाला है मीटर। यूनिट जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर रहे हैं, जो यूनिट बचा हुआ रहेगा एनर्जी का यूनिट रहेगा। तो देखिए जूल ही बच रहा है, मतलब हमारा इक्वेशन करेक्ट है। तो इसी को अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसके लिए वैल्यू क्या हो रही है, वैल्यू हो रही है 6.626 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। इसी को हमें कैलकुलेट करना है। तो अप्रॉक्स में ये वैल्यू क्या होगा 6.6 से कम होने वाला है, क्योंकि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन 4 से डिवाइड कर रहे हैं। पावर क्या होगा इसका, पावर होगा इसका 10⁻⁻34। इस साइड रेंज क्या है +8, नीचे में ये वैल्यू +2 और ये -9, तो बचा क्या, बचा नीचे -7, ऊपर गया तो ये प्लस में 7। ये यूनिट क्या होगा जूल का। नेक्स्ट इसको जब सॉल्व करते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू आपको आएगी, हाँ कितने टाइम में आने वाला है, ये वैल्यू आप लोगों को 2 से ही डिवाइड कर लीजिए। ये 2 हो गया, ये वैल्यू कितना हो गया, ये वैल्यू हो गया आपको 3, ये 3, ये 1 और ये 3। फिर से और कुछ डिवाइड हो रहा है, ये वैल्यू अभी डिवाइड नहीं हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 939.9 डिवाइडेड बाई 2, फिर से कट जाएगा। ये 4, अगर हम लोग इसको डिवाइड करें 4.4, फिर से कितने टाइम में होगा 119 हो गया, ये 19 हो गया तो ये 9 टाइम में कट जाएगा। 18 बचा हुआ है हमारे पास 1, तो 12 हो गया 6 टाइम में, फिर उसके बाद फिर से ये 9 टाइम में। तो इतनी इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होने वाला है, इसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला है हम लोगों को इंटू 10⁻, ये प्लस में 15 हो गया और ये माइनस में क्या है 34। तो इसको अगर हम लोग सब्सट्रैक्ट करें तो -19 जूल। इसी वैल्यू से अगर हम लोग अब डिवाइड कर दें, हमारे एक सिंगल फोटोन की एनर्जी क्या हुई, सिंगल फोटोन की एनर्जी हुई 4.9
0.69 इंटू 10⁻⁻19 जूल। और दिस वैल्यू को अगर हम लोग डिवाइड करें टोटल एनर्जी रेडिएटेड इन 1 सेकेंड, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 वाट, वाट कहने का मतलब जूल पर सेकेंड, तो हम लोगों को फ्रीक्वेंसी में इसकी नंबर ऑफ वेव निकल जाएगा या नंबर ऑफ वेव, तो हम लोगों को टर्म्स कहें नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगा पर सेकेंड, ये क्या होने वाला है, ये होने वाला है टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। जब इसकी वैल्यू पुट करते हैं टोटल एनर्जी हमें 100 जूल सिंगल सेकेंड में डिवाइडेड बाय 4.969 अप्रॉक्स में से 5 कह सकते हैं इंटू 10⁻⁻⁻19। क्लियर है जूल, तो जूल जूल कैंसिल आउट हो गया, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड आएगा। ये फोटोन है, ये जूल पर फोटोन में है, सिंगल फोटोन के लिए था ना। तो हम लोगों को वैल्यू क्या आएगा, हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे 5 से डिवाइड करते हैं 100 में तो क्या होता है आपको, 5 से डिवाइड करते हैं 100 में तो आप लोगों को टर्म्स आता 20 के अप्रॉक्स में। तो इसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्स में 20 क्लोज ही है, 5 से डिवाइड करते तो ये हो रहा है आपको 20.12 हो रहा है, जिसको एक डेसिमल प्लेस को हमने आगे शिफ्ट किया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 10⁻, इस वैल्यू को ऊपर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 10⁻ क्या हो गया प्लस में 19 में से एक एक्स्ट्रा प्लस जा रहा है इसको, तो 10⁻20 होने वाला है। इसके साथ फोटोन पर सेकेंड, यूनिट क्या हो गया, ये फोटोन पर सेकेंड है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड, यही पूछ रहा था आपको और इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है 2.8, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिस वन 300 नैनोमीटर फॉल ऑन द सरफेस ऑफ सोडियम, इलेक्ट्रॉन आर इमिटेड विद द काइनेटिक एनर्जी दिस वन। आप लोगों को ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, जिसमें कि आप लोगों को क्या पूछ रहा है, हम लोगों को इसमें फ्रीक्वेंसी, इसमें हम लोगों को वेवलेंथ दिया हुआ है, हम लोगों को न्यू नॉट दिया हुआ है, क्या वैल्यू है इसकी 300 नैनोमीटर। फिर इसके बाद काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी दी हुई है 1.68 इंटू 10⁻, ये मिसप्रिंट है, आपको थोड़ा सा प्रिंटिंग में देखें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, हम लोगों को ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू 10⁵ में है, ये वैल्यू क्या है 10⁵ है। तो इसमें हम लोगों को एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ये दी हुई है जूल पर मोल में, सिंगल फ्रीक्वेंसी दी हुई है, लेकिन ये एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जूल पर मोल के लिए दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये 1 मोल से मल्टीप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम एंड व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट विल बी कॉज फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। तो देखो बच्चे, आप लोगों को जितनी भी एनर्जी आ रही है, इसमें हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी ये बताया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले तो कैलकुलेट करते हैं कि हमारे लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है या हम लोगों को वर्क फंक्शन क्या है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि इंसिडेंट रे जो होता है ये किसके बराबर होता है, ये आप लोगों को वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अगर ये इंसिडेंट एनर्जी वर्क फंक्शन में लगने वाले एनर्जी से कम बड़ा होना चाहिए, कम से कम बराबर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को जस्ट बाहर निकालने के लिए, तो हम लोगों को कैलकुलेट करते हैं कि क्या हमारे इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी की
इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू ग्रेटर देन है या लेस देन है, तो हम लोगों को सबसे पहले क्या मिलेगा, हम लोगों को सबसे पहले गिवन डाटा से एनर्जी कैलकुलेट करने वाले हैं। हम लोगों को क्या दिया हुआ है, ई नॉट के लिए वेवलेंथ दिया हुआ है। ये वैल्यू क्या हो जाएगा, एच सी वाई लेमडा नॉट। इधर काइनेटिक एनर्जी भी दी हुई है आपको, काइनेटिक एनर्जी 1 मोल के लिए दी हुई है, तो ये एनर्जी क्या हो जाएगा, और ये जो एनर्जी है हम लोगों को अगर 1 मोल के लिए कैलकुलेट करना है तो इसमें भी आपको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, नहीं तो आपके आंसर गलत नज़र आएंगे आपको। तो इसमें अगर ऐड करें 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हम लोगों को मिल जाएगा, इसमें हम लोगों को क्या मिलने वाला है, टर्म्स मिलने वाले हैं हमारे। इससे हमें वर्क फंक्शन की वेवलेंथ की वैल्यू मिल जाएगी। फिर उसके बाद आपको ये रिलेट किससे करेगा, ये रिलेट करेगा आपको एच सी डिवाइडेड बाय इंसिडेंट एनर्जी की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ, ये आपको वेवलेंथ लैम्डा से रिलेट करेगा। तो हम लोगों को ये इक्वेशन वेवलेंथ के टर्म में या फ्रीक्वेंसी के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमारे लिए ये वैल्यू दिया हुआ है, इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू दी हुई है। वर्क फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है, तो वर्क फंक्शन के लिए हम लोग इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर कॉमन टर्म्स देखें तो एच सी 1/λ माइनस एच सी 1/λ को अगर हम लोग एच सी को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो ये टर्म्स क्या हो जाएगा, 1/λ माइनस 1/λ नॉट। ये हम लोगों को क्या इक्वेशन देने वाला है, ये इक्वेशन देने वाला है काइनेटिक एनर्जी। या डिफरेंस बिटवीन वेवलेंथ इज इक्वल टू व्हाट, डिफरेंस बिटवीन वेवलेंथ 1/वेवलेंथ इज इक्वल टू एच काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय एच सी। ये इक्वेशन भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या इसको हम लोग इस इक्वेशन को डायरेक्ट हम लोग सबसे पहले इंसिडेंट एनर्जी को ही फाइंड आउट कर लें। तो इंसिडेंट एनर्जी के लिए आप लोगों को जो वेवलेंथ दिया हुआ है उससे पहले हम लोग इंसिडेंट एनर्जी फाइंड आउट करने वाले हैं। 300 नैनोमीटर है। 300 नैनोमीटर के लिए हम लोगों को अगर ये टर्म्स चेक करें तो हम लोगों को इसमें इंसिडेंट एनर्जी, ये हम लोगों को क्या दिया हुआ है, ये हम लोगों को लैम्डा नॉट नहीं, सिर्फ लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा नॉट वर्क फंक्शन नहीं है ये। तो हम लोगों को इंसिडेंट एनर्जी के लिए अगर चेक करें तो इंसिडेंट एनर्जी ई क्या हो रहा है, हम लोगों को 3, ये वैल्यू हो रहा है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। मल्टीप्लाई किससे होगा, मल्टीप्लाई होगा आपको स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से मल्टीप्लाई होगा। डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे आप 300 नैनोमीटर से, नैनोमीटर में ही है आपको 300 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो अगर इसी के साथ सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये वैल्यू 3 कैंसिल आउट हो गया, इसके 10⁻⁷ ऊपर गया तो हम लोगों को वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू एनर्जी हो गया आपको इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू प्लस है ये +8, आपको ये इसमें प्लस क्या होने वाला है +7, ये जूल, ठीक है। जूल जो भी कॉमन टर्म्स हैं उसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ रहा है आपको 6.626 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है, पर फोटोन सिंगल फोटोन के लिए। इसे मैं एवोगाड्रो नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोगों को क्या मिलेगा, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन मिलने वाली है। हम लोगों को टर्म्स क्या कर सकते हैं, हम लोग इसके लिए 1 मोल के लिए बात करनी है, क्योंकि आपका काइनेटिक एनर्जी किस यूनिट में दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी को आप मोल में दिए हुए हैं, तो मोल के लिए बात करेंगे हम लोग।
तो हमारे लिए टर्म्स क्या होने वाली है, टर्म्स होने वाली है 6.626 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या हो गया आपको, ये हो गया आपको फोटोन पर मोल। तो इसमें क्या था, जूल पर फोटोन था, तो फोटोन और फोटोन कैंसिल आउट, जूल पर मोल यूनिट आएगा। अब इसी को सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये आपको अप्रॉक्सीमेट 7 6 जा 40, कहने का मतलब है ये 4 के अप्रॉक्स में टर्म्स इसके होने चाहिए। तो इसको जब हम लोग चेक करते हैं तो हम लोगों को इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, इसके यूनिट इसका जो अगर आप वैल्यू चेक करोगे तो ये वैल्यू हो रहा है 39.9 समथिंग आपको आने वाला है। लेकिन इसके साथ हम लोगों को यूनिट क्या हो जाएगा, ये हो रहा है आपका 23 और ये है -19, तो 4 बचा हुआ है, एक डेसिमल डिजिट को आगे शिफ्ट किए तो ये वैल्यू क्या हो गया 5। ये क्या होगा, जूल पर मोल। तो अब आप चेक कीजिए कि आपके इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू कितनी है, आपके इंसिडेंट एनर्जी की वैल्यू है 3.99 इंटू 10⁵ जूल। इसमें काइनेटिक एनर्जी ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपको, ये किसके बराबर है, ये बराबर है E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी के। तो E0 की वैल्यू कैसे निकलेगी, इज इक्वल टू E0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो E0 की वैल्यू निकलेगी E माइनस काइनेटिक एनर्जी, और इसके लिए वैल्यू हो जाएगा 3.99 इंटू 10⁵ जूल माइनस गिवन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो उसकी वैल्यू क्या दी हुई है, 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। ये भी जूल पर मोल में ही है हमारा, यूनिट दोनों का सेम है 10⁵ तो हम लोग सिंपल सब्सट्रैक्शन करेंगे 1, फिर इधर क्या हो गया 3 पॉइंट, और इधर क्या होने वाला है हम लोगों को 2 इंटू 10⁵ जूल पर मोल। हम लोग 1 मोल में आपने क्या फाइंड आउट किया है, E0 को फाइंड आउट किया है। ये क्या है आपको वर्क फंक्शन, जिसको हम लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, यह थ्रेशोल्ड एनर्जी। जैसे ही एनर्जी मिल गई आपको, अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके क्रॉसपॉन्डिंग आप फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी के लिए फिर से वही वैल्यू है, एनर्जी वाला जो टर्म्स है इज इक्वल टू hc/λ। तो हमें क्या चाहिए, hc/λ चाहिए। तो हम लोग इसके क्रॉसपॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। चूँकि ये E0 है तो इसके सिंबल को हम लोग E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, थोड़ा सा रीअरेंज कर लीजिए। ये वैल्यू हो जाएगा λ0 इक्वल टू hc/E0, और इसी के वैल्यू को आप पुट करते हैं तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय c की वैल्यू हो गई है, और इसमें आप डिवाइड कर रहे हो 2.3। इसकी वैल्यू कितनी है, ये 2.31 इंटू 10⁵ से डिवाइड कर रहे हो। ये यूनिट क्या है आपको, ये जूल सेकेंड था, ये यूनिट है आपको जूल पर मोल वाले यूनिट में है। तो हम लोगों को इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू तो हम लोगों को जो टर्म्स आएंगे इसको हम लोगों को, चूँकि ये 1 मोल के लिए एनर्जी है तो आपको इसमें एवोगाड्रो नंबर से भी डिवाइड करना होगा, 6.022 से भी इंटू 10⁻23 से भी डिवाइड करना होगा। नहीं तो आपको जो फ्रीक्वेंसी आएंगे वो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, पर मोल के लिए मल्टीपल टाइम हो जाएगा, किससे, 1 मोल से मल्टीप्लाइड वैल्यू हो जाएगा। तो इसी को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू चेक कीजिए, पावर क्या आना चाहिए,
पावर आना चाहिए आपको इस साइड से। 28 हो गया, प्लस में ऊपर जाएगा तो आप लोगों को इसकी फ्रीक्वेंसी, ये वाले टर्म्स क्या हो रहे हैं, ये वैल्यू था हम लोगों को फ्रीक्वेंसी का जूल पर मोल के यूनिट में। और इसी में हम लोगों को क्या डिवाइड करना होगा, इसमें हम लोगों को डिवाइड करना होगा ये एवोगाड्रो नंबर से, क्योंकि मोल वाली वैल्यू थी, मोल वाले वैल्यू को हम लोगों को साइड करना है। तो इसी वैल्यू को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन इसका जो अरेंजमेंट होगा, ये कैसे अरेंजमेंट हो जाएगा, ये वैल्यू होने वाला है आपको 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। फिर इसमें मल्टीप्लाई रहेगा, ये वैल्यू नीचे से ऊपर ट्रांसफ़र होगा तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा 6.022 इंटू 10⁻23। और आप इसमें डिवाइड किससे कर रहे हो, आप इसमें डिवाइड कर रहे हो 2.31 इंटू 10⁵ जूल। ये पर मोल तो था ही, ये भी पर मोल है, ये इसका भी पर मोल कैंसिल आउट करेगा। इसी के पर मोल को कैंसिल के लिए इस वैल्यू से हम लोग डिवाइड किए थे, तो ये वाला टर्म्स कैंसिल आउट हो गया। अब हम लोगों को जो यूनिट आएगा वो पर सेकंड में, हम लोग वेवलेंथ है तो पर मीटर में यूनिट आना चाहिए। चेक करते हैं हम यूनिट, जूल, जूल से कैंसिल आउट हो गया। और फिर कौन बचा हुआ है, मीटर पर सेकेंड, इसके सेकेंड को कैंसिल आउट कर दिया। अब बचा हुआ है यूनिट हमारा सिर्फ मीटर। कहने का मतलब अब हमारा फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। कभी भी अगर आप लोगों को कैलकुलेशन में नज़र नहीं आ रहा हो यूनिट, तो यूनिट लगाने का यही फ़ायदा है कि आपको क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हो। बाई चांस अगर कहीं भी डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन में आपको अंतर आ रही है तो हम लोग इस तरह के टर्म्स को देखें। और जब नेट इसकी वैल्यू चेक करोगे तो ये वैल्यू 6 इंटू 6.1, तो ये 4 के अप्रॉक्स होती है। और ये वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और डिवाइड हो रहा है 3.21। तो कहने का मतलब है हम लोगों को 4 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा इसका। इसकी वैल्यू आप लोगों को क्या आएगी, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 4 से एव वैल्यू इसके आएंगे। और जब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो चेक कर लें कैलकुलेटर, थोड़ा कैलकुलेशन में है इसके। आपको अगर कोई कैलकुलेशन दिखा दें, कैलकुलेशन में हमारे टर्म्स क्या हो रहे हैं, कैलकुलेशन हो रहा है हम लोगों को वैल्यू क्या क्या दिया हुआ था इसको, एक मिनट, कैलकुलेशन की इसकी वैल्यू है 6.626 इंटू 3 इंटू 6.022 डिवाइड, जो भी वैल्यू हो रही है उसमें डिवाइड कर रहे हैं किससे, 2.31 से डिवाइड कर रहे हैं। तो हम लोगों को अप्रॉक्स में वैल्यू कितना आ रहा है, 5.18। तो 5.18 को हम लोग 51.8 आ रहा है। तो हम लोग इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 518 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक डेसिमल प्लेस इससे भी लेंगे। और 10 के पावर को आप चेक कीजिए, 10 के पावर में हम लोगों को 1 ऐड करना है, क्योंकि हमारा रिजल्ट क्या आ रहा था, 51 के अप्रॉक्स में। तो हम लोग इसी को जब चेक करते हैं तो 10 का वैल्यू क्या हो रहा है, -34, इधर से आपको +8 और ये 23, 8 और 23 कितना होगा, आपको 31 हो जाएगा। तो 31 और इधर क्या हो गया, -3, और नीचे से ऊपर गया वैल्यू आपको -5। तो -8 में 1 प्लस कीजिए, -8 में 1 प्लस कीजिए तो आपको वैल्यू क्या होगा, 5 अगर हम लोगों को इसकी वैल्यू चेक करें 5.18 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। इसी को अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 518 नैनोमीटर, क्योंकि आपको पता है कि ये नैनो में क्या होता है, आपको 10⁻⁹ लगता है। तो यहाँ पे बचा हुआ है 10⁻⁷, और -2 से मल्टीप्लाई करें तो -2 से डिवीज़न भी करना पड़ेगा। तो हमारे ये टर्म्स हो गए। तो इसी का हमारा आंसर था। ये फ्रीक्वेंसी पूछ रही थी हम लोगों को
कैलकुलेशन में थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है, एच की वैल्यू थोड़ी बड़ी हो जाती है, लेकिन ये टर्म्स हमारे ऐसे ही होते हैं। कैलकुलेशन सिंपल ही होता है, आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे।